नमस्कार, आप सभी का लीगल नोटिस की वीडियो पार्ट 2 में स्वागत है। इससे पहले पार्ट में हमने जाना था कि कोई लीगल नोटिस किस प्रोविजनल के तहत भेजा जाता है और लीगल नोटिस क्या होता है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीगल नोटिस कितने प्रकार के होते हैं और लीगल नोटिस भेजने की क्या शर्तें हैं और लीगल नोटिस भेजते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लीगल नोटिस भेजा कैसे जाता है। तो लीगल नोटिस को दो भागों में बांटा गया है, मैंडेटरी और जर्नली। मैंडेटरी लीगल नोटिस वो नोटिस हैं जो किसी भी केस को फाइल करने से पहले भेजना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं तो आप उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 80 ऑफ द CPC 1908 के अनुसार सरकार या सार्वजनिक अधिकारी के द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए आप कोई सिविल वाद प्रस्तुत करना चाहते हैं उनके विरुद्ध, तो आपको उनको लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य है और उस लीगल नोटिस की समय सीमा 2 महीने होना भी अनिवार्य है। उसके बगैर आप किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग की स्थिति में चेक बाउंस होने की तारीख से चेक देने वाले पर 30 दिन के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य है। और यदि लीगल नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अंदर वह व्यक्ति पैसा नहीं देता है, रिटर्न नहीं करता है उधार दिया हुआ, तो आप उस 30 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जनरली लीगल नोटिस के अंतर्गत सरकार और सार्वजनिक अधिकारी और चेक बाउंसिंग के केस को छोड़कर जितने भी दीवानी मामले बनते हैं उनमें लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य नहीं है। परंतु लीगल नोटिस आप भेजते हैं तो वो आपके फेवर की बात है। उससे न्यायालय को पता चलता है कि आपने दूसरे पक्ष को पूरा समय दिया है इस विवाद को खत्म करने के लिए न्यायालय में आने से पहले, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलता है। और लीगल नोटिस भेजने से कई बार ये होता है कि कोर्ट में जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। कई मामले ऐसे होते हैं जो कि न्यायालय के बाहर भी लीगल नोटिस के आधार पर सुलझ जाते हैं, जिससे न्यायालय का और दोनों पक्षों का समय बचता है। इसलिए जनरली लीगल नोटिस भेजा जाता है। जैसे फैमिली डिस्प्यूट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, सिविल प्रॉपर्टी से रिलेटिव डिस्प्यूट हो, या फिर किसी कंपनी सैलरी ना मिलने के आधार पे आप किसी कंपनी को सूट फाइल करते हैं, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी लीगल नोटिस भेजा जाता है। और इंश्योरेंस और क्लेम के रिगार्डिंग जो भी लीगल नोटिस भेजे जाते हैं वह सभी के सभी इस श्रेणी में आते हैं। इनमें आवश्यक नहीं है कि आप लीगल नोटिस भेजें तो ही आपको केस आगे फाइल कर सकते हैं। आप बिना लीगल नोटिस फाइल करे भी भेजे भी आप केस फाइल कर सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के तहत एक लीगल नोटिस भेजने की क्या शर्तें होती हैं। उसके लिए सबसे पहले जो लीगल नोटिस भेज रहा है उसका नाम, पता और विवरण, लीगल नोटिस किस कारण से भेज रहा है इसका भी उसमें जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा कि लीगल नोटिस में वो क्या राहत मांग रहा है दूसरे पक्ष से। और तीसरा कि नोटिस भेजने के लिए उस पर क्या कानूनी आधार हैं, क्या साक्ष्य हैं जिसके आधार पर वह लीगल नोटिस भेज रहा है या कल को मुकदमा दायर कर सकता है। उन चीज़ों का पूर्ण रूप से विवरण होना जरूरी है, क्योंकि एक लीगल नोटिस जब चला जाता है दूसरी पार्टी में उसी के आधार पर न्यायालय में केस प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए जो भी हो अपने वकील साहब को सारी चीज़ें क्लियर करके बताएं ताकि वह लीगल नोटिस में उस चीज़ को ड्राफ्ट कर सके और अच्छे से लिख सके। एक लीगल नोटिस भेजते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, चाहे तो आप खुद लीगल नोटिस भेज सकते हैं या अपने वकील साहब के माध्यम से भिजवा सकते हैं। यदि आप वकील साहब के माध्यम से भिजवाते हैं तो एक वो बहुत अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि वकील साहब को लीगल नोटिस का और कानूनी ज्ञान होता है, उनको पता है कैसे ड्राफ्ट करना है और कैसे भेजना है। दूसरी बात, लीगल नोटिस हमेशा वकील साहब के लेटर हेड पर ही होना चाहिए। तीसरी बात, लीगल नोटिस की 2 कॉपियाँ होनी चाहिए, एक आपके पास और एक वकील साहब के पास। और
लीगल नोटिस हमेशा रजिस्टर्ड पोर्ट से भेजें। और चौथी बात जो है, महत्वपूर्ण बात, वो ये है कि लास्ट में जो लीगल नोटिस का लास्ट पैरा होता है उसमें वकील साहब और आप दोनों के सिग्नेचर का होना बहुत ही आवश्यक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये लीगल नोटिस की जो जानकारी मैंने दी है दोनों वीडियो के माध्यम से अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक लगातार पहुँचती रहें।